नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमने देखा देवी अहिल्या मंदिर में खड़ी होती है, शिव शंभू से प्रार्थना कर रही होती है, साथ में रो भी रही होती है और पूछ रही होती है कि आखिर वो क्या करे क्या करे। एक तरफ आई प्रेम है, एक तरफ रानी का धर्म है। वो कहती हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, परीक्षाएं बहुत ली हैं शिव शंभू आपने, मगर ये कैसी परीक्षा है। उनके बेटे को वो सजा दे या फिर उनके बेटे को वो संभाले, उससे प्यार करे, समझ नहीं आ रहा है। एक तो उसकी बीमारी, दूसरा अब जो उससे अपराध हो गया है। अब तभी एक दासी आती है और कहती है, रानी ये बस उसे न्याय चाहिए। रो देती है, कहती उसे न्याय चाहिए क्योंकि राजकुमार से राजा बनते ही, सूबेदार बनते ही मल्हार राव सूबेदार ये पोते मालेराव होलकर ने उसके प्रेमी की जान ले ली। और वो कहती उसे न्याय चाहिए। ये जिसे न्याय नहीं मिला, सज़ा नहीं मिली ऐसा घिनौना कृत्य करने वाले को, तो वो यहीं शिव मंदिर में अपना सर पटकने लग जाती और कहती है जान दे देगी यूँ। अब देवी अहिल्या दूसरी दासियों के सहारे उसे उठवाती है और उसे एक तरफ भेज देती, कहती है चिंता मत करो, न्याय होगा। अब हैरान थी देवी अहिल्या, परेशान भी थी, हरखुबाई आती है और कहती है ये लड़की सही कह रही है, न्याय तो होना चाहिए और जो मालेराव ने किया है उचित नहीं है, बहुत गलत है। अब देवी अहिल्या कहती है ठीक है, वो इसका भी इलाज करेंगी। तुरंत प्रभाव से दौड़ पड़ती हैं मालेराव के कक्ष में, जहाँ देवी अहिल्या की सुनवाई मालेराव होलकर की पत्नी मालेराव का ख्याल रख रही थी। अब देवी अहिल्या मालेराव को उठाती और कहती चलो मेरे साथ। गुस्से में होती हैं, मैना रोकती है, कहती आप क्या कर रही हैं, आप सुनी तो। मगर वो कहती नहीं, आज कोई बीच में नहीं आएगा, एक आई और एक बेटे के। और ले जाती है मालेराव को उस कुएं के पास में जहाँ कूद करके प्राण त्यागे थे। और मालेराव या यूँ कहें देवी अहिल्या की मुश्किलों को हल करना बेचारी ने सोचा था कि हाँ कर्तव्य उसका, इसलिए कर देती है। जहाँ कुएं में कूद गई थी केसर, और देवले बताती कि इसी कुएं में उसने जान दी थी। बहुत कुछ कहती है, उसे बुरा भला भी कहती है, उसे प्यार से समझाती भी है और फिर हाथ में जोड़ लेती हैं कि वो मर चुकी है, उसने यहीं अपनी जो है आत्महत्या उसने कर ली थी, कुएं में कूद गई थी। और तुमने मालेराव, तुमने ना जाने तो इस भ्रम में कि हाँ केसर है केसर है, एक दासी के साथ में तुमने ना जाने कितना बुरा बर्ताव किया और फिर उसके प्रेमी की भी तुमने हत्या कर दी पीट पीट कर, कि कहीं वो केसर को छेड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे कितने अपराध हो रहे हैं। वो हाथ जोड़ती हैं, कहती हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो कि तुम देवले की संतान हो, ऐसा वो सोचने से डरने लगे, वो ये आशीर्वाद देने से डरने लगे कि किसी की पुत्र पैदा हो, और बाकी आइए में डरने लग जाए कहीं मालेराव जैसा ना हो जाए। अब बेचारा मालेराव भी रो पड़ता है, चिल्लाता है केसर, और देवी उसे खूब मतलब हाथ जोड़ती और कहती सुधर जाओ और परीक्षा मत लो, ठीक है। अब मालेराव सुधर जाता है, दिखाते हैं कक्ष में होता है, और देवी अहिल्या उसके पास में आती हैं। मालेराव को खाना खिलाती हैं, वो कहता है आप अपने हाथों से खिला दो, हाथों से खिलाती है। माफ़ी भी मांगता है कि उसने बहुत अपराध किए हैं, वो अच्छा बेटा नहीं है, बहुत बेकार है। वो कहती है नहीं कोई बात नहीं, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे बेटे हो, और चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा शरीर भी और मन भी दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। अब वो कहते नहीं, वो किसी लायक नहीं हो। कहते नहीं तुम बिल्कुल अच्छे हो, हर तरीके से अच्छे हो। फिर वो कहता है मैंने इतने बुरे काम किए, फिर आप कैसे कह सकते हैं अच्छा हो। कहती है एक आई के लिए बेटा उसका हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे दुनिया उसे कुछ भी कहे, मगर ये तो है कि अच्छा तो होना ही चाहिए। खैर, अब दिव्य उसे भोजन करवाती है, तभी आ जाती है वहाँ पर मैनाबाई, और मैनाबाई को वो कहती है कि आप भी करवाएं, इसे खिलाएं अपने हाथों से। अब मैनाबाई खिलाने लग जाती है, क्योंकि वो कहता है कि मैना तुम्हारा भी मैं कसूरवार हूँ, तुम्हारा भी गुनहगार हूँ, माफ़ कर दो। अब मैना खुश होकर के उसे खिलाने आरंभ कर देती है। देवी और हरकुबाई वहाँ से जाना चाहती हैं, जाने लग जाती हैं, तभी सुनती हैं कि मालेराव के जवाब पर केसर का नाम आता है। वो कहता है केसर यदि होती तो वो उससे ही माफ़ी मांग लेता। केसर केसर, क्योंकि उसके मतलब वो यही है आसपास से, उसके भ्रम में उसने एक निर्दोष इंसान की भी हत्या कर दी। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या दरबार की, या यूँ कहें कि अपने राज्य के प्रति जो जिम्मेदारियाँ उनको निभाने के लिए दरबार में होती हैं। और वहाँ अब पेशवा साहिब की तरफ से एक उपहार आया है देवी अहिल्या के पास में। गंगूबा कहते हैं आपके लिए उपहार आया है, पेशवा साहिब ने भेजा है। दीदी कहती है उपहार, कैसा उपहार। अब गंगूबा कहते हैं वो खुद पढ़ेंगे इसे, खुद पढ़ते हैं जो लिखा होता है। कहते हैं कि पेशवा साहिब कहते हैं कि मालवा को एक सशक्त राजा की आवश्यकता है, नेतृत्व की आवश्यकता है। जो मालवा में अस्थिरता आ गई है, जो जनता राही कर रही है, मतलब कि दूसरे लोग परेशान कर रहे हैं, उन सब का निवारण हो जाए और एक अच्छा शासक यहाँ मौजूद हो, अच्छी तरीके से निभाए अपने कर्तव्य, और वो हैं देवी अहिल्या। तो वो चाहते हैं कि ये वस्त्र जो सूबेदारी के भेजे हैं आप स्वीकार कीजिए। देवी अहिल्या मना कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मालेराव का हक है। फिर गंगूबा कहते हैं देखिए
मालदेरा अभी स्वस्थ नहीं हो, कहती हैं स्वस्थ नहीं तो क्या पता स्वस्थ हो जाएगा और उसमें वो बेहतर महसूस कर रहा है। अब गंगूबा कहते हैं देखिए आप भी सोच रही होंगी मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। एक वक्त था जब मैं चाहता था कि मालेराव गद्दी पर बैठें, आप नहीं, मगर अब समय की मांग यही है कि आप गद्दी पर बैठें, मालेराव नहीं। हाँ, जब वो ठीक हो जाएगा तो आप उसे गद्दी सौंप सकती हैं, कोई बात नहीं। मगर देवी लहरा मना कर दिया, कहती नहीं, किसी भी तरीके से वो स्वीकार नहीं कर सकती हैं इस वस्त्र को या फिर इस पेशकश को, इस गद्दी को। इस पर मालेराव का ही हक है। अब मगर लोग कहते हैं बाकी जो मंत्रीगण होते हैं कि नहीं देवी लहरा आप ही इस पर बैठें, आप ही गद्दी पर बैठें, हम सब आपको रानी के रूप में देखना चाहते हैं, आप नेतृत्व करें हमारा मालवा का। अब मैना आती है दौड़ती हुई रोती हुई, दिल कहती आप कैसे आई हूँ दरबार में। वो कहती है माफ़ी चाहती हूँ, दरबार की कार्यवाही या राजनीति जो है इसमें मैंने व्यवधान डाला, मगर आई साहब जल्दी चलिए, आई साहब जल्दी चलिए। मालेराव राजकुमार और दौड़ पड़ते हैं, नए नए जो सूबेदार बने हैं या बन रहे थे उनके पास, और क्या देखते हैं मालेराव को एक इंसान परेशान कर रहा था। कौन परेशान कर रहा था? वही जो उसने मार डाला था, और दासी का जो प्रेमी था। अब वो बार बार उसे दिखाई देता है, वो कहता है चलो तुम्हें ले चलता हूँ, केसर से मिलवाता हूँ, तुमने अच्छा नहीं किया, उसे न्याय चाहिए, तुमने उसे यूं ही खाम खा मार दिया मालेराव। अब ठीक है, मालेराव कहता है दूर चले जाओ, दूर चले जाओ। मैना आती है और कहती है कोई नहीं है। वो कहता है मैना तुम भी दूर हो जाओ। वहाँ से वो कक्ष से बाहर भाग जाता है। अब मैना भाग जाती है देवी लहरा को बुलाने के लिए, फिर देवी लहरा के साथ में दरबार से दोनों आ रही होती हैं दौड़ती हुई। आवाज़ आती है किशोर की छत पे है, छत पे जाकर देखती हैं तो मालेराव अकेले ही होते हैं, मगर मालेराव को लगता है कि वो इंसान भी उसके पास में है, और फिर मालेराव उससे बचता हुआ नीचे गिर जाता है। अब देवी लहरा और मैना नीचे आती हैं, मालेराव को संभालती हैं, खून बहुत बह चुका होता है। देवी लहरा कहती है राजवैद्य को बुलाओ, राजवैद्य को बुलाओ कोई। और अब मालेराव के लिए बेचारी मैना भी परेशान होती है, रो रही होती, चिल्ला रही होती है, और मालेराव कहता है कि आई आपकी गोद में सोने दीजिए, आपकी गोद में सुला लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं आने वाले एपिसोड में। खैर मन तो नहीं है देखने का, क्योंकि इससे बुरा भला देवी ले और क्या हो सकता है।